ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? अपनी हेला का ये क्या हाल हो गया यार। इस एपिसोड ने दिखा दिया कि इंसान कैसा भी हो वो हमेशा बदल सकता है। उस पर हमेशा चॉइस रहती है बदलने की, बस उसको एक जरिया चाहिए। आखिरकार वो कितना बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बदल सकता है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इफ के एपिसोड 7 की। इस एपिसोड को देखने के दो रीजन थे। पहला भाई सेक्सीनेस हेला को देखना था, और दूसरा मुझे 10 रिंग्स के बारे में और जानना था। खैर, इस एपिसोड का नाम भी वही है, व्हाट इफ हेला फाउंड 10 रिंग्स। दोनों ही रीजन इस टाइटल के अंदर है। खैर, इस एपिसोड की शुरुआत होती है एसगार्ड से। यहाँ पर हेला और ओडिन दोनों मिलकर नाइमड्रिलैंड पे कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे 9 रियासतों पे कब्जा होने के बाद ओडिन सोचता है अब शांति बनाई जाए, अब आगे नहीं बढ़ा जाए, लेकिन हेला अपोजिट सोचती है। उसको और चाहिए, उसको और कॉन्कर करना है। और देखा जाए तो इस एपिसोड में अपनी मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था उसको भी अच्छे खासे तरीके से अपन को दिखा दिया गया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो हेला पे थॉर का म्योनिर है। खैर, यहाँ पर अपनी वाली टाइमलाइन में ऐसा होता है कि यहाँ पर ओडिन गुस्से में आकर हेला को हेल भेज देता है, क्योंकि हेला तो खून की प्यासी होती जा रही थी। बाकी की स्टोरी तुमको पता है, हेला कैसे आई, फिर सेटर आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन भाई इस यूनिवर्स में ऐसा क्या हुआ कि भाई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, वही बातों का फेर हुआ है। यहाँ पे हेला ने और कॉन्कर करने की बात नहीं कही, उसने कही कि आपने मेरे को यही तो सिखाया है, लड़ना, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ। मतलब कि हेला शुरू से ही ओडिन का पालन करती आई है, एक पर्सनल एग्जीक्यूशनर की तरह वो चलती आई है। यहाँ पर भाई फिर ओडिन ने वही करा जो उसने थॉर के साथ करा था। जब वो ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, अपने हेस्टी डिसीजन लेने लगता है। खैर, उससे पहले हेला म्योनिर को ओडिन पे फेंक देती है, और भाई ओडिन ने बिल्कुल हेला की तरह ही म्योनिर को तोड़ दिया। खैर, उसके बाद ओडिन हेला को बैनिश कर देता है, जैसे कि उसने थॉर को करा था। और जैसे भाई थॉर का जो वेपन था वो हैमर था, यहाँ पर भाई हेला का जो वेपन एक तरह से है वो है मुकुट। उससे ही उसको पावर मिलती है, उससे ही उसको कहा जाता है हेला। खैर, हेला को बैनिश करने के बाद जैसे ओडिन ने थॉर मूवी में हैमर पे एन्चेंटमेंट लगाया था, वैसे ही उसके मुकुट पे भी लगाता है। वो कहता है जिसमें भी दया भावना होगी उसको हेला की पावर मिल जाएगी मुकुट पहनते ही। और उसके बाद वो क्राउन भी उसी में फेंक देता है। और जैसा तुम सबको पता है कि ऐसा ही काम ओडिन ने थॉर के साथ भी करा था। खैर, मैं तुम्हें इससे पहले टाइमलाइन बता देता हूँ। इसकी टाइमलाइन भाई 1965 AD से पहले की है। खैर, यहाँ पर यह क्राउन वैनव्यू के इलाके में गिर जाता है। यहाँ वैनव्यू आ जाता है, जिसको तुमने भाई शांग-ची मूवी में देखा ही होगा। और देखा जाए तो भाई वैनव्यू को पावरफुल चीजों को ढूंढने का बहुत शौक है, ऐसी चीजें जो भाई इसके बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो। और उधर वहाँ से हेला भी आ जाती है। खैर, हालांकि हेला को ये नहीं पता था कि वो अभी पावरलेस है। वो अपना क्राउन समन करती है, लेकिन कुछ नहीं आता है। एक ही चीज हाथ में आती है, वो है हंसी। मेरे को आई हंसी। खैर, यहाँ पर वैनव्यू की आर्मी हेला को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें हेला अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाती है, जिससे भाई वैनव्यू इम्प्रेस्ड हो जाता है। देखो भाई, वैनव्यू को स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है, जैसे वो तालों में यालिंग से इम्प्रेस्ड हो गया था और अपना एम ही भूल गया कि वो कर क्या रहा था। एक अफेक्शन क्रिएट हुआ था जो जहाँ भी तुमको देखने मिलता है। लेकिन भाई हेला नफरत वायलेंस में बड़ी हुई है, वो इन सब चीजों से अनजान है, उसको नहीं पता ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। खैर, जब हेला अपने आप से बाहर हो रही होती है तो उसी टाइम वैनव्यू टैंगरेंस का जलवा दिखा देता है। खैर, हेला कहती है कि ये पावर इस रिलैंड की तो नहीं लगती है। खैर, हेला ये भी कह देती कि मेरा क्राउन मेरे को दे दो। उसके बाद वो सबको झुका के, मतलब सब उसके सामने झुक जाएंगे। और भाई वैनव्यू ऐसे चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसको चाहिए वर्ती अपोनेंट। खैर, उसके बाद वैनव्यू हेला को क्राउन उठाने देता है। वो कहता है कि मेरे को दिखाओ तुम क्या चीज हो। और जैसा तुम सबको पता है भाई, वो क्राउन नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो अभी वर्थ इट नहीं उस चीज के लिए। जो ओडिन का एन्चेंटमेंट लगा हुआ है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। खैर, बहुत सारी ट्राई करने के बाद वो नहीं उठा पाई। खैर, जो मर्सी कर पाएगा वही उसको उठा पाएगा। खैर, उसके बाद वैनव्यू एज अ गेस्ट हेला को बुला लेता है डिनर के लिए। खैर, लाल कलर का कपड़ा भी इसको पहनने को देता है। और मैं सही बताऊं, इस एपिसोड को देखने के बाद जितनी भी तुम हेला से नफरत करते थे ना, इसको देखने के बाद यू विल लव हर। खैर, उस कॉस्ट्यूम के बारे में वैनव्यू ने बताया कि ये वेडिंग डे पे पहना जाता है। माँ कसम, वैनव्यू का फ्लर्टिंग लेवल बहुत आगे जा रहा है भाई। ये लौंडा सख्त हुआ करता था, लेकिन अब ये पिघल रहा है धीरे धीरे। खैर, वैनव्यू ने हेला के अंदर एक फाइटर देखा, और जैसा मैंने तुमको भी बताया, इसकी टाइमलाइन बहुत पहले की है। और उस प्राचीन काल में एक फाइटर वुमन मिलना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस अंटिल तुम भाई तालो चले जाओ। वहाँ पर तो हर वुमन फाइटर है। तो देखो भाई, वैनव्यू फुल फिदा हो चुका है हेला पे, लेकिन हेला भाई पटने के मूड में नहीं है। लेकिन हेला के माइंड में कुछ अलग ही चीजें चल रही हैं। वो चांस देखकर वैनव्यू को पीट देती है, जब भाई बिल्कुल होने वाला था। उसके बाद वो वैनव्यू की रिंग लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती है, वो निकल नहीं पाती है, क्योंकि भाई जो रिंग्स हैं वो वैनव्यू से कनेक्ट हैं। या तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, उसको कमांड करने के लिए, उसको पजेस करने के लिए। फिर इन दी एंड हेला वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हेला को मॉरिस मिलता है, जिसको तुमने भाई शांग-ची मूवी में देखा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, जो कि भाई तालों का जानवर है, जिससे बात हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन हेला कर लेती है। उसके बाद हेला मॉरिस को तालों में ले जाता है, जैसे कि वो शांग-ची मूवी में शांग-ची को ले गया था। और उस वक्त तो उन पे कार थी, लेकिन
अब घोड़े हैं। यहाँ पर तालो का जंगल पार करना है। खैर देखो, अभी तालो के जंगल में ज्यादा पजल नहीं है। देखो ये टाइम पुराना है तो भाई तालो के लोगों ने इतनी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई है, तो इसका रास्ता हल्का हल्का सीधा ही है, बस तुमको टाइमिंग देखनी है। फिर हालांकि जैसे लोग समझदार होते गए ऐसे उन्होंने पजल को और कॉम्प्लेक्स कर दिया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर फाइनली हेला तालो पहुंच जाती है। उसके बाद तालो की फॉर्मल गार्डियन जियाई, अरे यही नाम है यार इसका, जियाई आती है जो कि हेला को पीट कर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो तालो के विलेज में जागती है। यहाँ हेला कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिडगार्ड पे ऐसी मैजिकल जगह भी है। जहाँ जियाई बताती है कि तालो एक अलग रिलम है, यहाँ से हम अर्थ के लोगों को बचाते हैं फ्रॉम इवल फोर्सेज एंड अंडरवर्ल्ड। खैर यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि हेला ये कहती है कि ओडिन की वो नई गर्लफ्रेंड फ्रेगा, मैं भाई बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब हेला फ्रेगा की बेटी नहीं है क्या? मतलब ओडिन ने 2 शादियां करी हैं, क्या चक्कर है भाई, मेरे को समझ नहीं आया। खैर इसके बाद हेला को रियलाइज हुआ कि इस पे पावर नहीं है और ये मैजिकल जगह है, और अगर जहाँ से मैं कुछ सीख जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे काम ही आएगा। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे भी यहाँ पर ट्रेनिंग दो, मेरे को प्रैक्टिस करवाओ, और उनको गोली दे देती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इवल फोर्सेस और अंडरवर्ल्ड के लोगों से लड़ने में। खैर जिसपे तालो पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन बाद में जीआई को लगता है कि हाँ इसको सिखाना चाहिए। खैर उसके बाद जहाँ पर ड्रैगन दिखता है जो कि भाई चांगची मूवी में दिखा था। खैर उसके बाद हमको हेमडाल देखने मिलता है। उसके बाद हेमडाल को हेला नहीं दिखती है क्योंकि वो अलग रिलैम में थी। उसके बाद वो ओडिन को बता देता है कि तेरी बेटी नहीं दिख रही भैया, जिस पर भाई ओडिन सोचता है कहीं मॉर्टल लोगों ने मेरी बेटी को मार तो नहीं दिया। खैर हेमडाल ये भी बताता है कि अर्थ पर एक पावर है जिसको कहते हैं 10 रिंग्स, जो कि भाई देवताओं को भी डिफीट करने की ताकत रखती है। उसके बाद भाई ओडिन का दिमाग सटक गया, वो कह रहा है यार ऐसी पावर तो नहीं होनी चाहिए मिडगार्ड पे। उसके बाद दूसरी तरफ हेला की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्या यहाँ पे जीआई हेला से सवाल पूछती है कि तुम्हें ये प्रैक्टिस और ट्रेनिंग क्यों करनी है। उसने कहा कि मैं वेनबी को हराना चाहती हूँ, उसकी रिंग्स लेना चाहती हूँ और अपने ओडिन पिताजी को डिफीट करना चाहती हूँ, और उसके बाद कॉस्मोस को कॉन्क्वेस्ट करना चाहती हूँ और पूरे कॉस्मो पे राज करना चाहती हूँ। उसके बाद वो पूछती है क्यों, जिसके बाद हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर छोटी हेला फेनरिस वुल्फ से खेल रही होती है। ये वही वुल्फ है जिसको भाई हल्क ने पीटा था। यहाँ दिखाया जाता है कि ओडिन ने ही उसको वेपन की तरह ट्रीट करा, उसको बचपन से ही हथियार थमा दिया, उसको बनाया गॉडेस ऑफ डेथ। यहाँ पर हेला का खुद का कोई एम ही नहीं था, मतलब एक तरह से जो उसकी बाप की जिद थी, यानी ओडिन का जो सपना था कि हमें राज करना है, बस वो उसी को फॉलो करती आ रही है। मतलब एक तरह से उस पर खुद की ही फ्रीडम नहीं है कि वो क्या चुने। अपने पाथ को वो खुद चूज नहीं कर पा रही थी, वो फ्रीडम उससे छिन चुकी थी। खैर उसके बाद हेला को थोड़ा बहुत दिखने लगता है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी और ट्रेनिंग होती है और फाइनली वेनबू के यहाँ ओडिन पहुंच जाता है, जिसका बायफ्रॉस्ट का सिग्नल हेला को भी दिख जाता है। उसके बाद भाई हेला वहाँ पर निकल जाती है, जिसपे तालो वालों मना कर देते कि हम तुम्हारे इस बात पे नहीं चलेंगे, हम नहीं आएंगे लड़ने। खैर हेला को समझ में आ गया था कि मेरे नाम पे ओडिन ने बहुत तबाही मचाई है, मैं उसकी पर्सनल एग्जीक्यूशनर थी और उसने उसी का फायदा उठाया है। खैर वो ओडिन को रोकना चाहती थी। खैर भाई वेनबू अकेला एसगार्डियन से लड़ रहा था, उनकी पूरी आर्मी से लड़ रहा था, और उसने अपने सैनिक को अपने 4 दीवारी के मेंशन में छुपा दिया, क्योंकि भाई ये लड़ाई ह्यूमंस की बस की नहीं है। क्योंकि भाई शुरू में उसने एपिसोड में कहा था कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ। खैर उसके बाद हेला भी वहाँ आ जाती है और ये दोनों मिलकर एसगार्डियन आर्मी को हराते हैं। फिर फाइनली ओडिन की एंट्री होती है। खैर फिर ओडिन हेला से कहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, पर मिलकर इस टेंडिंग वाले लौंडे से लड़ेंगे और इस मिडगार्ड को फिर से सेफ बनाएंगे, और ऐसी टेंडिंग ह्यूमंस पे नहीं होनी चाहिए। जिस पर भाई हेला मना कर देती है, जिस पर भाई ओडिन गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसको ना सुनने की आदत नहीं है। जिसके बाद भाई वेनबू और हेला दोनों मिलकर ओडिन से लड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेला कहती है कि ओडिन की गंगीर को उससे अलग करो, मतलब उसके छड़ी को उससे अलग करो, तभी हम उसको डिफीट कर पाएंगे। और भाई साहब इस लड़ाई के बाद ना मेरी टेंगिंग्स के लिए इज्जत बढ़ गई है, मतलब बहुत जबरदस्त वेपन है यार इसकी सृष्टि। इसका मैं ओरिजिन जानना चाहता हूँ क्या है भाई। खैर देखा जाए तो भाई ओडिन भारी तो पड़ रहा था इन दोनों पे, लेकिन वेनबू ने एक मुक्का तो जड़ ही दिया। खैर हेला ने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी पे मर्सी दिखाई, वो भी अपने फादर पे। मतलब भाई परिवर्तन आ रहा है, अ चेंज ऑफ हर हार्ट। लेकिन ओडिन उसका गला चोक करने लग जाता है, कहता है कि मेरी बेटी कब से मारने में इतराने लगी। खैर उसके बाद वो क्राउन उड़कर हेला के सिर में लग जाता है, क्योंकि वो इस टाइम फाइनली वर्दी हो चुकी थी, क्योंकि जो एन्चेंटमेंट था वो पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने मर्सी दिखाई जो उसने कभी नहीं दिखाई। खैर बिल्कुल सेम ऐसे ही अपना हैमर भी थॉर के पास उड़ के आया था। खैर उसके बाद बड़े धमाके के बाद फाइनली भाई हेला बिकम मोर पावरफुल देन ओडिन। खैर ओडिन को समझ में आ जाता है कि बेटी अब सही रास्ते पे आ गई है। खैर उसके बाद हेला वादा करती है कि पूरे कॉस्मोस में वो शांति फैलाएगी। यहाँ पर इस क्वेस्ट में वेनबू भी उसके साथ होगा, और यहाँ वो उसके बाद सीधे थेनोस के पास जाते हैं। यहाँ पर वो छोटी गमोरा के प्लेनेट पे आधे लोगों को मारने वाला था। मतलब यार हेला क्री इन्वेजन और बहुत सारे इवेंट रोकने वाली है। थेनोस की तो चटनी बन चुकी होगी, क्योंकि भाई वेनबू अकेला पेल लेगा उसको। खैर मैं अमेज नहीं हुआ कि हेला का टांका वेनबू से भिड़ जाए तो। और एक तरह से देखा जाए तो इस यूनिवर्स में शांगची तो नहीं आने वाला है, लेकिन एक छोटा सा थॉर जरूर आएगा वेनबू के घर। खैर ये एपिसोड कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत एलिवेटेड था। मतलब कि इस कैरेक्टर से एक टाइम पर नफरत होती थी, लेकिन लास्ट में भाई प्यार देके चली गई है। खैर भाई ये एपिसोड तुमको कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।